हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी चल ही रही होगी। मैं अवधेश कुमार मुकामा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मुगल काल का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हुए ये जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो है 2016-17 का, उसी का वन लाइनर फॉर्म है। पहला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया, तो पोलो। बाबर ने पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था, ये 15वीं सदी में। खिलजी, मुगल, लोदी तथा तुगलक में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, बाकी खिलजी, लोदी, तुगलक इन सभी में शासकों को सुल्तान कहा जाता था। मुगल के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका जो है सो सही क्रम अंतिम से पहला कौन सा है। तो सबसे अंतिम में बहादुर शाह द्वितीय, उससे पहले औरंगजेब, उससे पहले शाहजहां, फिर अकबर। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो अहमदनगर की जो चांद बीबी थी उसने अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। लाल बलुआ पत्थर से कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। तो आगरा कोट जो है सो लाल बलुआ पत्थर से ये जो घिरा हुआ है, ये प्रसिद्ध किला मुगल शासकों का बनाया हुआ है, और इसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें हैं, जो कि आगरा कोट में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से घिरा हुआ है। बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास तथा कुतुब शाही मकबरे में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो कुतुब शाही मकबरा जो है सो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये कुतुब शाही मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास जो है सो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह और दीवाने खास जो है सो फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया तथा जोधाबाई का महल में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल ये सभी मुगल से संबंधित हैं, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश से संबंधित है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो शाहजहां के समय में दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला बना था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला शाहजहां के समय में बना था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां जो है सो ताजमहल बनवाया था। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो गोलकुंडा का किला जो है सो एमपी में नहीं है। बाबर मूलतः फरगना से भारत आया था। बाबर जो है सो मूलतः भारत आया था, कहाँ से, तो फरगना से भारत आया था। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना, जबकि अकबर 13 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का शासक बना। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना, जबकि अकबर 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का शासक बना। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था,
बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। हुमायूं को अपने शांति प्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा। हुमायूं को अपने शांति प्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने क्या कहा है? तो इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल किसको कहा गया है? तो हुमायूं को कहा गया है। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं की, जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के पुत्रों ने उससे बगावत की थी। हुमायूं का जो पुत्र अकबर था उसने अपने पिता से बगावत नहीं की थी, जबकि अकबर के बाद या अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये जो चारों थे, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके पुत्र ने उनसे बगावत की थी, जबकि हुमायूं का पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं की थी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन, किला एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन, किला एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग में किया जाता था। मुगल शासक अकबर जो था अशिक्षित था। मुगल शासक अकबर जो था अशिक्षित था, अर्थात निरक्षर था, अनपढ़ था। 1615 में टॉम्सरो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत दौरे पर आया था। 1615 में टॉम्सरो किस मुगल शासक के समय में भारत दौर पर आया था? तो जहांगीर के समय में टॉम्सरो आया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल सम्राट शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी था। शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था, वह किसका उत्तराधिकारी था? तो जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां था या खुर्रम था। कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कवि बिहारी राजा किसके दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के दरबारी कवि थे। कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे। अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। शेरशाह द्वारा बनवाया गया जीटी रोड दिल्ली व अमृतसर के बीच स्थित है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की संज्ञा दी गई है। शेरशाह द्वारा बनवाया गया जीटी रोड दिल्ली व अमृतसर के बीच स्थित है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की संज्ञा दी गई है। मुगल काल में जब्त या जब्ती राजस्व संग्रह की एक पद्धति थी। मुगल काल में जब्त या जब्ती क्या थी? तो राजस्व संग्रह की एक पद्धति थी। जब्त या जब्ती राजस्व संग्रह की एक पद्धति थी। वैसे मुगल सम्राट और उनके वास्तविक नाम, तो बाबर को जहीर उद दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। बाबर का असली नाम क्या था? जहीर उद दीन मोहम्मद। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण है।
मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में बनवाया गया था। मयूर सिंहासन किसके काल में बनवाया गया? तो शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन बनवाया गया था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया पुनः लगा दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया पुनः लगा दिया। औरंगजेब के पुत्र मुगल शाहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की। औरंगजेब के पुत्र मुगल शाहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अबुल फजल थे। अकबर ने पुराना किला का निर्माण नहीं कराया। अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा था। अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक शहरयार था। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक शहरयार था। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजपूत ने बनाया था। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजपूत ने बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ। भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक पुर्तगाल थे। भारत के पश्चिमी किनारे पर पांव रखने वाले पहले यूरोपीय नाविक कौन थे? तो पुर्तगाल थे। मुगल शासकों का सही कालक्रम जो है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां है। मुगल शासकों का सही कालक्रम जो है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम जो है हुमायूं का 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658 एवं बहादुर शाह का 1707 से 1712 ईस्वी है। मुगल बादशाह हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। मुगल बादशाह हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ये कुछ घटना है और इससे संबंधित जो शासक हैं या व्यक्ति हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना
सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया था अकबर ने। दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया था अकबर ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम फैजी था। मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम फैजी था। बर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। बर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुई, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ और राणा सांगा की हार हुई। आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी तथा बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किए गए थे। आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी एवं बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाए गए थे। बाबर तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों का ही वंशज था। बाबर तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों का वंशज था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का वजह कंधार के नियंत्रण को लेकर थी। पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच जो झगड़े थी उसका वजह था कंधार के नियंत्रण। दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वस्तुतः समाप्त हो गई थी। दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वस्तुतः समाप्त हो गई थी। मुगलों की न्यायालयी भाषा पर्शियन अर्थात फारसी थी। मुगलों की न्यायालयी भाषा पर्शियन अर्थात फारसी थी। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। सिसोदिया वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में चूड़ामन ने संगठित किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में चूड़ामन ने संगठित किया था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। शाहजहां के चारों पुत्रों में से दारा को अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय जाता है। शाहजहां के चारों पुत्रों में से दारा को अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय जाता है। मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई, अर्थात नूरजहां का मूल नाम क्या हुआ? मेहरुनिसा, और वो जहांगीर की बीवी थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, जाट, राजपूत, सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों के विद्रोह, इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे? तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार की लड़ाई, जाट, राजपूत, सिख आदि विभिन्न वर्गों के विद्रोह, ये सभी कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया।
मोती मस्जिद दिल्ली एवं आगरा दोनों जगहों पर स्थित है। मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा दोनों जगहों पर स्थित है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। 1526 में इब्राहिम लोदी की पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने के अवसर दिए थे। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने के अवसर दिए। औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर सिख गुरु तेग बहादुर ने मृत्यु को चुना, जिसके तहत उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। अर्थात सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। बाबर ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया है। बाबर ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया है। शेर शाह के शासनकाल में बनाए गए सरायों का अस्त्र शस्त्र भंडारगृह के रूप में उपयोग का उद्देश्य नहीं था। सरायों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। अर्थात मोहम्मद शाह को रंगीला भी बादशाह कहा जाता है। और इसी के समय में नादिर शाह जो है सो भारत पर आक्रमण किया था। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो दौलताबाद में स्थित है। अकबर ने आगरा के किले को बनवाया था। आगरा के किले को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। औरंगजेब ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया और उस पर प्रतिबंध लगाया। संगीत को ना तो प्रोत्साहित किया और उस पर प्रतिबंध भी लगाया औरंगजेब ने। संगीत पर रोक किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। बीरबल, फैजी, आदिल शाह, टोडरमल, निम्न में से आदिल शाह जो है अकबर के नवरत्नों का हिस्सा नहीं था। अर्थात ये आदिल शाह जो था ये नहीं था, बीरबल था, फैजी था और टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्न में से शामिल थे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया। वह पहला मुगल शासक अकबर था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग किया। वह पहला मुगल शासक अकबर था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ये जो मुगल थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये मंगोल के वंशज थे। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी। शेर शाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में से है। शेर शाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधार में से है। प्रशासनिक सुधार से संबंधित शासक जो है सो शेर शाह है। मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री दीवान ए आला थे।
दीवान ए आला मुगल काल में वित्त मंत्री को कहा जाता था। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो औरंगजेब ने किया था। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भड़ाली था। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भड़ाली था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मोकामा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद,